हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 18 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 26 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में आप घातांक और घात इसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात ये होते क्या है वो हम जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, 8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 = 4, 2 × 8 होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको घात में लिखो, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 2 की पावर, यहाँ पर पावर, ये घात मतलब 2 घात 3। ठीक है, इसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है अवध हो रहा है, वही सारी चीज है। 8 को इन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है। 2 के ऊपर घात कितना आ गया? 3 आ गया। 81, तो पहले 81 को इन्होंने लिखा 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 के ऊपर घात कितना आएगा? 4। क्यों? क्योंकि 3 4 बार लिखा हुआ है। उसी तरीके से 64, ये सब आप ऐसे निकाल रहे हो। 2 की टेबल में 32 पे आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 2 के ऊपर घात कितनी आएगी? 6 आएगी। तो जितने नंबर अगर वो बार बार आते रहते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके ऊपर घात लगा देते हैं। ठीक है। अब जो ये 2 आए, इसको बोलते हैं 2 को आधार। ये 3 तो आपको पता ही चल गया होगा क्या है? घात। ठीक है, तो ये होता है आधार और ये होता है घात। ठीक है। तो वही लिखा है, घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन घातांकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस उसमें लिख देते हैं उनको, ताकि वो छोटे हो जाए। ठीक है। अब ये तो आपने तब किए कि जब ये 2 आपके पास यहाँ पर प्लस का था। अब मान लो अगर ये माइनस का हुआ तो आप क्या करने वाले हो? जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं कि -1 और इसकी घात मैंने 5 लगा दी, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे, -5 बार लिखोगे ना इसको। अगर हम इसको खोलें तो ऐसे ही तो होगा, ये 1 2 3 4 5। तो आपको पता है 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। आप कितनी बार भी इंटू कर लो, वो 1 ही आने वाला है, हमेशा आने वाला है ना। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? लेकिन तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो फिर इस माइनस का क्या फायदा हुआ यहाँ पर? तो देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, लेकिन ये वाला माइनस तो ऐसे ही बच गया, तो वो यहीं पर लग जाएगा। ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पर उदाहरण लेती हूँ कि -1 और यहाँ पर ले लेती हूँ 4। अब मैंने घात 5 की जगह 4 कर दिया है, तो इसका मतलब अब आप इसको 4 बार लिखने वाले हो। तो आपको पता है 1 को कितनी बार भी आप इंटू करो 1 ही आने वाला है, तो वो तो मेरा 1 ही आएगा। लेकिन माइनस, तो इस माइनस से इसको काट दिया और इससे इसको काट दिया, तो माइनस का साइन तो एक भी बचा ही नहीं, तो फिर मेरे आंसर में भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, अगर आपका घात सम हो तो जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है? प्लस का आता है। और अगर आपका जो ये घात है ये विषम हो, तो जो आपका आंसर आता है वो किस में आता है? माइनस में आता है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर दे रखी है। तो देखो यहाँ पर लिखा है -1 की पावर 5, तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और अगर -1 के ऊपर घात 6 मतलब कौन सा है? सम है, तो वो किस में आएगा? हमेशा प्लस में आएगा। और ये सिर्फ 1 के साथ ही नहीं है, ये हर एक नंबर के साथ है। बस 1 के साथ ये है कि आप 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपके पास 2 का एग्जाम्पल ले लूं, तो आप इसको यही लिखने वाले हो। अगर आप इसे खोल के लिखोगे तो -2 की पावर 3 -2 3 बार लिखोगे। लिखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर तो 8 आ गया, लेकिन माइनस आएगा नहीं आएगा, तो इस माइनस से ये माइनस कटेगा और ये बच जाएगा, तो आएगा। और वैसे भी आपका घात जो है वो विषम है, तो माइनस तो आना ही आना है। ठीक है, तो अब आप कितना भी बड़ा नंबर हो ना, आप उसको कर सकते हो। सॉरी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक और उदाहरण देती हूँ, छोटा सा उदाहरण बस लास्ट, फिर हम अपने आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो -1 की पावर 100 लिख देती हूँ, इसकी घात मैंने 100 लिख दी। तो क्या आप इसे अब 100 टाइम्स लिखने वाले हो -1 को ऐसे खोल के उसके बाद करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको पता है 1 को इंटू करके 1 ही आने वाला है। और जब ये मेरी घात सम है तो मेरा आंसर प्लस का आएगा। और अगर यहाँ पर मैं इसको ये कर देती तो अब मेरी घात में विषम है, तो मेरा आंसर तो 1 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है 99 टाइम्स, तो उसको ऐसे लिखना है। पर ये सिर्फ 1 के लिए। 2 वाला कुछ ऐसा आया तो खोल के करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा आएगा नहीं 2 वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ दो रूप बता रखे, घातांक रूप और गुण रूप। तो गुण रूप संख्याओं को बार बार जोड़ना, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा है 3 × 2, तो आप क्या करो, वैसे तो आपको पता है इसका आंसर 6 आने वाला है, लेकिन आप इसको कैसे करोगे, जो ये नंबर लिखा है उसको कितनी बार जोड़ना है, जितनी बार यहाँ लिखा है। तो 2 लिखा है ना, तो 3 को जोड़ दो 2 बार, तो 6 आ गया। अब अगर मैं इसको पलट दूं 2 × 3, तो अब 2 को जोड़ दो 3 बार, तो भी 6 ही आने वाला है। अब अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं, यहाँ पर चलो, अब मैं अगर यहाँ पर दूं 4 × 3, वैसे आपको पता है 12 आने वाला है, तो 4 को जोड़ना है कितनी बार, 3 बार। जो नंबर आगे लिखा होता है ना उसको जोड़ना होता है कितनी बार, जो नंबर पीछे लिखा होता है। एक बार दोबारा रिपीट करूं, जो नंबर आगे लिखा होता है उसको जोड़ना होता है, जो नंबर पीछे लिखा होता है उतनी बार। तो कितना आ जाएगा, 12। अब अगर 3 × 4 लिख दूं तो 3 को जोड़ना है 4 बार, तब भी 12 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका गुण रूप। घातांक रूप कैसे करूं, तो अगर मेरे को ये दे रखा है, तो इसका मतलब 3 को लिखना है 2 बार, ये 2 बार लिखा हुआ है, 3 3 जा 9। और अगर मुझको ये दे रखा है, तो इसका मतलब 2 को लिखना है 4 बार। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो घातांक रूप और गुण रूप आपको समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर ना आपको एक क्रियाकलाप दे रखी है कि आपको एक कागज लेना है, उसको फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करोगे तो ऐसे है, ठीक है, 2 बार करोगे तो ऐसे है, 3 बार करोगे तो ऐसे आएगा। तो आप करके देखिएगा, तो आपके ये ऐसे ही बनने वाले हैं। ठीक है, आयतकार बराबर आकार का कागज लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, कुछ संख्या दे रखी है, 4 पे घात कितना है, 3, आधार और घात लिखना है। तो ये तो अब हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जो नीचे वाला है वो आधार है और जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो घात है। तो इसका आ जाएगा 9 और 3, इसका आ जाएगा -1 और 4, और इसका आ जाएगा -3 और 2। ये तो आसानी से भरे गए। अब यहाँ पर इन्हें खोल के लिखना है, जैसे 4 का घात 3 है तो 4 को 3 बार लिख दिया, 9 का भी 3 है तो फिर 9 को भी 3 बार लिख दो। अब -1 का 4 बार है तो -1 को लिख दो फिर आप 4 बार। अब -3 का घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दो। अब इनका मान भी निकालना है, तो 4 × 4 × 4 तो 64 लिख के दिया है। अब मुझको क्या करना है, 9 को करना है। तो क्या करें, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 9। अब 1 को, तो देखो यहाँ पर सम है तो आंसर प्लस में आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो +1। काट के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस से माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी सम जो है, ओ सॉरी, जो घात है वो सम है, तो आंसर प्लस में आएगा। तो बस 3 × 3 कितना होता है, 9, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता चल गया कि विषम अगर घात हो तो क्या आंसर आता है और जो सम होता है तब क्या आता है, तो आप आसानी से कर पाओगे इन्हें। ठीक है, चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, प्रयास कीजिए। छोटा सा लग रहा है ये देखने में, तो पहले इसको कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी भी घात 0 होती है उसका आधार मतलब वो पूरा मिलके 1 बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा। अब ये सिर्फ 2 के साथ ही नहीं है, किसी के भी साथ। अगर मैं 5 की घात 0 कर दूं तो वो 1 हो जाएगा, 7 की घात 0 कर दूं तो वो 1 हो जाएगा। जिसकी भी घात 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, मेरा 1 बन जाता है। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों का गुणनफल के रूप में। तो 72 को लिखना है, तो पहले फिर 72 तो निकालते हैं, इसके गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल देती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको आंसर्स करते टाइम दिक्कत ना हो कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। तो 72 है ना, यहाँ निकालते हैं, चलो। तो ये 2 की टेबल में आता है 36 पे, ये 2 की टेबल में 18 पे आता है, ये 2 की टेबल में 9 पे आता है, ये 3 की टेबल में आता है, 2 की में नहीं आता, ठीक है, और ये 3 की टेबल में 1 पे आता है। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, तो 72 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आया। 2 3 बार लिखा है और 3 2 बार लिखा है, तो वही चीज आप यहाँ पर लिख दो, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या ये सभी समान है, तो देखते हैं, चलो, अगर सब समान है तो हाँ, नहीं तो ना। ठीक है, यहाँ लिखा है ए की धात जो है वो 3 है और बी की कितनी है, 2। पर यहाँ तो ए की 2 है और बी की 3 है ना। तो ये तो मेरे पास अलग है ना घात यहाँ पर, और यहाँ पर सेम है, लेकिन
ये इसके साथ तो समान है लेकिन इसके साथ समान नहीं है, पर हमको तो सभी बताने हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब करते हैं, आओ अभ्यास करें। इसमें देखते हैं क्या करने वाले हैं, क्या दिया है हमको। पहले में आपसे कह रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो 6 कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो लिख दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, और a कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो उसको भी लिख देते हैं। घातांकीय रूप यही तो होगा ना, तो बस हमने जितनी बार लिखा है गिन के उतनी बार लिख दिया, उस पर घात लगा दिया। अब 5 1 2, लेकिन इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो निकाल लेते हैं इसके फैक्टर्स। तो 2 की टेबल में ये मेरे पास 256 पे आता है, फिर दोबारा ये 2 की टेबल में आता है 128 पे, फिर ये 2 की टेबल में 64 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 32 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 16 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 8 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 4 पे आता है। अब मैं आगे कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप नीचे ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 की टेबल में 2 पे आता है और ये 2 की टेबल में 1 पे आता है। तो कितनी बार आपने यहाँ पर लिखा, तो 5 1 2 इज इक्वल टू, गिनते हैं चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको मैं 2 की पावर 9 लिख दूं ना, तो आंसर आ गया मेरा ये। ठीक है, अब उसी तरह आपको किसका निकालना है, 3 4 3 का, तो चलिए यहाँ कर देते हैं इसको। तो ये 7 की टेबल में आता है ना, 49 पे, ये 7 की टेबल में 7 पे, ये 7 की टेबल में 1 पे, ये तो छोटा सा था, तो 7 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, 7 घात 7 की घात क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए, तो जो बड़ी संख्या उसको पहचानना है। तो पहले लिखा है 4 पे कितना है, 3, 4 की घात 3 है, तो मतलब 4 3 बार लिखा हुआ है, और 3 की घात 4 है, तो इसका मतलब 3 जो है वो 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो 64 आएगा, और इसको इंटू करोगे तो 81 आएगा। कौन सा बड़ा है, 81 है ना, वही बड़ा है ना, बड़ी संख्या। तो 3 की घात 4 बड़ी संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से इसका बी पार्ट देखते हैं। तो 5 को मतलब 3 बार लिखना है, तो चलो 3 बार लिख देते हैं। याद रखिएगा बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कोई और साइन मत लगाना। और 3 को कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स। चलो इंटू करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटू करूंगी तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आने वाला है, इसको इंटू करने के बाद वो आएगा मेरा 125, और इसको इंटू करूंगी तो 243। तो कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 जो है बड़ी संख्या है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है सरल कीजिए। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 पे घात है कितना, 3 इंटू 5, तो 2 मतलब 3 बार लिखा है, तो पहले इसको 3 बार लिख दो और इंटू 5 कर दो। ठीक है, तो जब आप इन सबको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 40। पहला पार्ट तो बहुत आसानी से हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है 0 इंटू 10 और इस पे घात है 2, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमेशा 0 ही आता है। आपको इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है, 10 को 2 बार लिखने की, आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए आखिरी पार्ट देखते हैं। -3 है और -2, लेकिन इस पे घात है 3, खोल लेते हैं पहले इसको। जब तो -2 को 3 बार लिखना है इसका मतलब। ठीक है ना, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, लेकिन माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, अब यहाँ ये कंफ्यूजन है कि किस में आएगा। तो कट कट करके देखते हैं, माइनस कट हो रहे हैं, तो इस माइनस से ये माइनस कट कर दिया, इस माइनस से ये माइनस कट कर दिया, हो गए ना सारे माइनस कट। 4 बार माइनस थे, तो सम है मतलब, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 18।
अब वर्कशीट नंबर 19 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।